भी इनका प्रयास प्रशंसनीय है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इनका प्रयास कैसा है? प्रशंसनीय है। स्वामी विवेकानंद, यहाँ मात्रा गलत हो गया, विवेकानंद हो गया, तो एक को हटाना पड़ेगा, जिसको गोला मारूंगा ये इसको हटा दीजिए। ये वाले को हटा दो। स्वामी विवेकानंद रायपुरे 2 वर्ष पर्यंतम समयं व्यतीतवान्। स्वामी विवेकानंद रायपुर में 2 वर्ष तक समय व्यतीत किए, 2 वर्ष तक समय बिताए। येन इदं नगरं परिपूतं अभवत। परिपूतम धन अभवत, व्यंजन संधि। परिपूतम माँ में हलंत रहेगा, माँ में हलंत रहेगा। चलो, इससे यह नगर, जिससे यह नगर पवित्र हो, परिपूतम यानी पवित्र, जिससे यह नगर पवित्र हो गया, जिससे यह नगर क्या हो गया? पवित्र हो गया। अगला, स्वामी विवेकानंद जन शताब्दी वर्षे भव्य स्मारकम निर्माण करने के लिए सह आत्मानंद प्राणपणेन अयतत। प्राणपणेन धन अयतत यानी लंग लकार हो गया। यत्न करना यानी प्रयास करना, तो प्रयास किए। प्राणपणेन यानी प्राणपन से, जी जान से। ठीक है, एक बार फिर से। स्वामी विवेकानंद के जन्म शताब्दी वर्ष में भव्य स्मारक निर्माण करने के लिए, भव्य स्मारक बनाने के लिए उस आत्मानंद ने प्राणपन से प्रयास किया, प्राणपन से प्रयास किया। अगला, अयम, अयम यानी यह आश्रमः आध्यात्मिक दर्शनस्य केंद्रम धन अस्ति। केंद्रम धन अस्ति, केंद्रम धन अस्ति। केंद्रम माँ में हलंत लगाएंगे, व्यंजन संधि, अस्ति अलग हो जाएगा। तो यह आश्रम आध्यात्मिक दर्शन का केंद्र है। यह आश्रम आध्यात्मिक दर्शन का क्या है? केंद्र है। चलिए आगे, आश्रम धन एव विधि सरसंधि दिख रहा है, क्योंकि यहाँ आश्रम धन एव, क्योंकि यहाँ आय की मात्रा आया है जुड़ने के बाद, तो वृद्धि सरसंधि हुआ। आश्रम धन एव, आश्रम में ही, आश्रमे धन एव, आश्रमे धन एव, वृद्धि सरसंधि। आश्रम में ही क्या होगा? आश्रम में ही पाली क्लिनिक, छोटी सी क्लिनिक। पाली क्लिनिक यानी छोटी सी क्लिनिक, जहाँ प्राथमिक उपचार किया जाता है, देख रेख किया जाता है, चेकअप किया जाता है। डॉक्टरों के हॉस्पिटल में एक टेबल रहता है, एक पर्दा लगा हुआ, वहीं पर डॉक्टर बैठते हैं, काउंटर लगाकर बैठते हैं, वहाँ मरीज दिखाते हैं, वहीं पर पर्दे में टेबल में लिटाकर इंजेक्शन लगाते हैं, उसको क्लिनिक बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला। तो आश्रम में ही पाली क्लिनिक ऐसा औषधालय, ग्रंथालय क्या, और ग्रंथालय यानी पुस्तक, जहाँ पुस्तक पढ़ने के लिए रखा जाता हो वो ग्रंथालय बोलते हैं। औषधालय, जहाँ औषधालय दवाइयाँ मिलती हों, औषधालय बोलते हैं, स्थापित। आश्रम में ही पाली क्लिनिक ऐसे औषधालय और ग्रंथालय स्थापित की गई है। तत्र धन एव, जुड़ने के बाद है की मात्रा आया, वृद्धि स्वर संधि। वहाँ तत्र यानी वहाँ, एव यानी ही, वहीं स्थापित की गई ठाकुर रामकृष्ण देवालय, वहीं स्थापित की गई ठाकुर रामकृष्ण मंदिर में, देवालय यानी मंदिर में, स्वर्ग उपमानानि,
स्वर्ग उपमानी, स्वर्ग के समान, स्वर्ग के समान। यहाँ पर कौन सी संधि होगी, चलो देखते हैं। स्वर्ग धन उपमानी, और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ओ की मात्रा, अर्थात ये कौन सी संधि हुई, गुण स्वर संधि। ठीक है। वहीं स्थापित की गई ठाकुर रामकृष्ण मंदिर में स्वर्ग के समान आनंद प्रसितानी फैला हुआ है। वहीं स्थापित की गई ठाकुर रामकृष्ण मंदिर में स्वर्ग के समान आनंद फैला हुआ है। अगला पैराग्राफ, स्वामी आत्मानंद अतीव प्रतिभाशाली वक्ता लेखकः धन च धन अपि आसीत्। चलो यहाँ पर दो संधि है, एक तो अति धन इव, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि बड़े एक मात्रा आ गया है, त में बड़ी एक मात्रा आ गया है, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद लेखकः, लेखकः धन च धन अपि, लेखकः धन च विसर्ग संधि, और च और धन अपि दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यहाँ आ की मात्रा है तो विसर्ग एवं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्वामी आत्मानंद बहुत ही प्रतिभाशाली वक्ता और लेखक भी थे। स्वामी आत्मानंद बहुत ही प्रतिभाशाली वक्ता और लेखक भी थे। अगला, आध्यात्म संबंधी नाम अन्य विषयानाम च प्रवचनैः सह देशे ख्याति लब्धवान। आध्यात्म संबंधित और अन्य विषयों के प्रवचन के द्वारा वे देश में ख्याति प्राप्त किए, प्रसिद्धि प्राप्त किए, लब्धवान प्राप्त किए, लब्धवान प्राप्त किए। एक बार फिर से, आध्यात्म संबंधित और अन्य विषयों के प्रवचन के द्वारा वे देश में ख्याति प्राप्त किए। तस्य द्विखंडात्मक, उनके दो खंडों वाली गीता तत्व चिंतनम, अनुवाद लिखेंगे आप तो ऐसी हलंत इसको ज्यों त्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका अनुवाद को बदलना नहीं है अपने को, जैसे तैसे लिखना है। देखिए, गीता तत्व चिंतनम तो इन्वर्टेड कामा में ही लिखेंगे और जैसे तैसे लिखेंगे, गीता तत्व चिंतनम। आपको संस्कृत में ही लिखना है इसको ज्यों त्यों, और हलंत को बंद कर देंगे, ऐसा हलंत बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा। ये अनुवाद को हम शब्द को बदलना नहीं है, इसलिए इन्वर्टेड कामा में ज्यों त्यों लिखना है। अगला, इसी में उनके दो खंडों वाली गीता तत्व चिंतनम ग्रंथ बहुत ही सुमनोहर है, सुंदर है। उनके दो खंडों वाली गीता तत्व चिंतनम अत्यंत ही सुमनोहर, सुंदर है। धर्म दर्शन के क्षेत्र में इस महान पुरुष की कृतियाँ ने रचनाएं, धर्म दर्शन के क्षेत्र में इस महान पुरुष की रचनाएं पाठकेशु, पाठकों में, पढ़ने वाले में को पाठक बोलते हैं। तो धर्म दर्शन के क्षेत्र में इस महान पुरुष की रचनाएं पाठकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, वृद्धि करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से अनुवाद समझ लीजिए। धर्म दर्शन के क्षेत्र में इस महान पुरुष की रचनाएं पाठकों में वैज्ञानिक दृष्टि में वृद्धि करते हैं।